लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। प्रभु की इच्छा परमात्मा का शुभ आशीर्वाद एवं दिव्य योग से सत्संग की बेला की तरफ हम बढ़ रहे हैं। और मेरे को तो लगता नहीं है कि ऐसा मौका जीवन में दोबारा कभी मिलेगा। एक अपार शांति है, कुछ लेना ना देना मगन रहना, कुछ लेना ना देना मगन रहना। गहरी नदियां नाव पुरानी, केवटिया से मिले रहना। यह हमारा शरीर पुरानी नौका है, 5 तत्व का बना पुतला। इसमें बोले मेरी मैना। पुराना शरीर, जर्जर शरीर। पलंग की खरोंच लगे छिल जाए, कांटा लगे छिल जाए, ब्लेड लगे छिल जाए, कैंची लगे छिल जाए, थोड़ा सा नाखून लगे छिल जाए, और खून तो ऐसे बहता है जैसे कि नदी बहने लग जाती हो। पतला सा मांस चढ़ा दिया भगवान ने इसके ऊपर, और वो इतनी बड़े हड्डियों को लेकर के सहन कर रहा है। संसार रूपी गहरी नदी है, नाव पुरानी है। तो फिर किससे में? केवटिया से मिल के रहना। केवट में नारायण, नारायण से मिलकर रहोगे तो नारायण को पता है कि किस रास्ते से तुमको लेके जाना है। कुछ लेना ना देना मगन रहना। कहत कबीर सुनो भाई साधु, गुरु के चरण से लिपट रहना। कुछ लेना ना देना मगन रहना। किसी के पास क्या है जो मेरे को दे देगा, और मेरे पास क्या है जो मैं किसी को दे दूंगा। यदि मैं किसी को दान कर भी रहा हूं तो परमात्मा की कृपा से मेरे पास। यदि कोई मेरे को देता है तो उसको ठाकुर जी ने दिया है तो मेरे को दे सकता है। मगन रहना है। और जब भगवान की भक्ति में मगन रहोगे तो आपको स्वयं अनुभव होगा कि अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है। जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। जिताने वाले भी तुम हो और हराने वाले भी तुम हो। मेरी ना कोई जीत है ना कोई हार है। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर। तेरा तुझको सौंप दूं तो क्या लागत है मोर। मेरा लग क्या रहा है। मेरे साथ ठाकुर जी तुम हो। मुझ में तुझ में बस भेद यही, मैं नर हूं तू नारायण है। परमात्मा में और मुझ में इतना ही भेद है। मुझ में तुझ में बस भेद यही, मैं नर हूं तू नारायण है। मैं हूं संसार के हाथों में,
और संसार तुम्हारे हाथों में, मैं हूं संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। अब जब संसार तुम्हारे हाथों में है तो मेरा क्या बिगड़ने वाला है। बस मेरी प्रार्थना सिर्फ इतनी है कि जब जब संसार का कैदी बनूं, यदि मेरे को संसार में भेजा है तो फिर इतनी कृपा करो परमात्मा, जब जब संसार का कैदी बनूं निष्काम भाव से कर्म करूं। मैं जो भी काम करूं उसमें मेरी भावना ना हो कि मेरे को इतना मिले, इतना मिले, इतना मिले। निष्काम भाव से कर्म करूं, मेरे सब गुण दोष समर्पित हों, करतार तुम्हारे हाथों में। मेरे सारे गुण भी तुम्हारे चरणों में अर्पण हो, मेरे सारे दोष भी तुम्हारे चरणों में अर्पण हो। क्योंकि जब आप मेरी बुद्धि को घुमाओगे तो दोष आएंगे ही नहीं, और जब मैं अपनी बुद्धि को घुमाऊंगा तो गुण आएगा ही नहीं। मेरा अवगुण भरा शरीर प्रभु जी कब तारोगे। ये अवगुणों से भरा शरीर है, ये पापों से भरा शरीर है। पापो हम पाप कर्मा हम पापात्मा पाप संभवा त्राहि माम पुंडरीकाक्ष सर्व पाप हर हरि। मैं पाप हूं और मेरे कर्म भी पाप ही पाप है, और मेरी आत्मा भी पाप से गुथी पड़ी है। पाप संभवा, और कर क्या सकता हूं, पाप ही कर सकता हूं। इसलिए त्राहि माम, रक्षा करो रक्षा करो पुंडरीकाक्ष नारायण सर्व पाप हरो हरि। मेरे सारे पापों को दूर करो। इसलिए कहा कि जब जब संसार का कैदी बनूं निष्काम भाव से कर्म करूं, मेरा कोई कामना न हो, मेरे सब गुण दोष समर्पित हों, करतार तुम्हारे हाथों में। वैसे तो 84 लाख योनियां हैं, आप मेरे को कहीं भी भटका सकते हो, लेकिन यदि आपकी कृपा से यदि मानुष्य का मुझे जन्म मिले तो तेरे चरणों का पुजारी बनूं। यदि मनुष्य का मुझे जन्म मिले तो तेरे चरणों का पुजारी बनूं, अर्पण कर दूं दुनिया भर का सब प्यार तुम्हारे हाथों में। अर्पण कर दूं दुनिया भर का सब प्यार तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में, क्योंकि जिताने वाले भी तुम, हराने वाले भी तुम हो। संतों ने कहा मेरे जीवन में जो भी आएगा मैं उसके लिए तैयार बैठा हूं। मेरे रोने पे आए जो तुझको हंसी, तो रो रो के मैं तुझको रिझाया करूं। संत भगवान से कहते हैं प्रभु यदि मेरे रोने से तुझको हंसी आती है तो मैं तुम्हारे को रो रो के हंसाऊं, रो रो के हंसाऊं। संतों के जीवन के बारे में जब हम कथाएं सुनते पढ़ते हैं तो हृदय में एक प्रकार से अभूतपूर्व खुशी होती है। भागवत की कथा सुनो और सुनकर के समझो तो एक प्रकार से आनंद की लहर आती है। लेकिन भागवत की कथा सुना कौन रहा है?
नाच लीला हो रही है, डांस हो रहा है, भजन गाए जा रहे हैं और समय व्यतीता जा रहा है। और यदि कोई कथाकार कर भी रहा है तो फिर वो नूह का बेटा कौन था, यजाति का बेटा कौन था, उसके कितने बेटे थे, उसके कितने पोते थे, उसके कितने पड़पोते थे, वंश की लीला है। उसकी कितनी पत्नियां थी, उसके कितने पति थे, उसके कितने मित्र थे, उसने किससे युद्ध किया, उसने किसने युद्ध किया, कैसे युद्ध किया। और जब 10वें स्कंध में आते हैं, भगवान कृष्ण की लीला के स्कंध में आते हैं, तो हृदय गदगद हो जाता है। अवलोकनी बोलनी मिलनी प्रीति परस्पर हास। भगवान कृष्ण समाज को सिखा रहे हैं कैसे बोलना, कैसे मिलना है, कैसे प्रीति करना, कैसे हास करना, कैसे लोगों की रिस्पेक्ट इज्जत करना, कैसे मान देना, अपमान किसी का भी नहीं करना। विरोध नहीं। भागवत को, महाभारत को ध्यान से जब पढ़ेंगे तो महर्षि वेदव्यास ने कहा कि महाभारत में, भागवत में मैंने जो लिख दिया वो संसार में है, जो मैंने नहीं लिखा वो संसार में नहीं है। ऐसा पुराण बनाया। जीवन के हर क्षण की हर कला के बारे में ठाकुर जी ने बनाया। ऐसा ओतप्रोत कर दिया मनुष्य को कि ध्यान से समझ में आ जाए तो उसको पूरा जीवन समझ आ जाएगा। राजा कैसे बनना है, दास कैसे बनना है, नौकरी कैसे करनी है, मालिक कैसे बनना है। महाभारत में विदुर जी को देख लो, ज्ञान से भरपूर। महाभारत में वेदव्यास जी को देख लो, ज्ञान से भरपूर। पराशर को देख लो, शांतनु को देख लो। लेकिन गहन अध्ययन करना पड़ेगा, गूढ़ अध्ययन करना पड़ेगा, डूबना पड़ेगा। हमारे कथाकारों ने राधा जी के जीवन को ऐसा एक वितंडावाद बना दिया, ऐसा एक नाटक बना दिया कि दोनों हाथ उठा करके राधे राधे करो, राधे राधे। पूरे भागवत में राधा की चर्चा नहीं है, पर मथुरा वृंदावन में रहने वाले पंडा लोगों ने राधा के महत्व को बढ़ा दिया। बरसाने वाली राधे, गर्ग संहिता है एक हमारे शास्त्र में, गर्ग संहिता है, उसके बारे में राधा जी की चर्चा आती है। राधा जी ने जीवन कुर्बान किया, लेकिन इसका अर्थ नहीं कि राधा के पीछे पड़ना है। पीछे तो पड़ना है कृष्ण के। राधा नाम से कुछ कल्याण नहीं होने वाला। राधा से एक वृत्ति बनेगी और वृत्ति से तुम्हारा मन चंचल हो जाएगा। और कृष्ण से एक वृत्ति बनेगी, 16 कला संपूर्ण, हर काम में परफेक्ट।
किसी काम में भी आप खोट नहीं निकाल सकते, किसी काम में आप कमी नहीं निकाल सकते। यदि पांडवों का साथ दिया तो ठीक दिया, कौरवों का साथ दिया तो ठीक दिया। सामने से किसी से लड़ने गए नहीं। अपने से भगवान ने कहा मैं किसी को छेड़ूंगा नहीं, और यदि कोई मेरे को छेड़ेगा तो मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। नीति है। तुम जबरदस्ती करोगे मेरे साथ में तो तुम मेरे से क्या चाहते हो कि मैं चुप रहूंगा? अरे छोटी चींटी भी उसके ऊपर तुम्हारा गलती से पैर आ जाए तो वो तो काट देती है। एक छोटी चींटी भी तुमसे बदल लेती है। एक छोटा सा सांप, भगवान ने उसको उसका ऐसा जहर दिया है, गलती से तुम इसको छोड़ोगे तो अपने मुंह से ऐसा जहर फेंकेगा कि तुम्हारी आंखें अंधी हो जाएंगी, तुम्हारा शरीर काला पड़ जाएगा। मधुमक्खी छोटा सा जीव है, छेड़ के देखो ऐसी जगह काटेगी कि मुंह जो है डबल रोटी जैसा हो जाएगा, हाथ फूल जाएगा, पैर फूल जाएगा। तो भगवान ने बता रखा है कि भाई यदि तुमको कोई छेड़े तो फिर छोड़ना नहीं, और यदि कोई नहीं छेड़े तो भाई तुम अपनी मस्ती में मस्त रहो, हम अपनी मस्ती में मस्त हैं। संत कहते हैं ना, हम तो हमारी मस्ती में झूमते चले हैं, हम तो हमारी मस्ती में झूमते चले हैं। प्रणाम कर लिया बस जो राह में मिले हैं, प्रणाम कर लिया बस जो राह में मिले हैं, हम तो हमारी मस्ती में झूमते चले हैं। जीवन कैसा था? कितना गंदा जीवन था। दर दर की खाक छानी, शब्दों को ध्यान दो, ऐसा नहीं सोचना भजन है। दर दर की खाक छानी, पहले हुई हैरानी, दर दर की खाक छानी, पहले हुई हैरानी। हैरानी हुई। आशा के बुरे जाल में उलझी थी जिंदगानी। आशा थी सामने वाला मेरे को ये देगा, सामने वाला मेरा ये करेगा, सामने मेरी माँ ये करेगी, बाप करेगा, भाई करेगा, मित्र करेगा, आशाएं थी। और अब तो आस निराश भई। संग सखा सब सतज गए, कोई न निभ्यो साथ, कहो नानक इस विपत में टेक एक रघुनाथ। विपत्ति में सब संगी साथी साथ छोड़ के भाग जाते हैं, कोई निभता नहीं है। मुसीबत आ जाए तो लोग छोड़ के भाग जाते हैं। संग सखा सब तज गए, कोई न निभ्यो साथ, कह नानक इस विपत में टेक एक रघुनाथ। एक ठाकुर जी का सहारा है और किसी का सहारा नहीं है। संतों ने गाया, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल सांवरिया मेरे। दर दर की खाक छानी, पहले हुई हैरानी, आशा के बुरे जाल में उलझी थी जिंदगानी। पर प्रभु की कृपा से क्या हुआ? रास्ता मिला है पक्का, हम दौड़ते चले हैं। रास्ता मिला है पक्का, हम
दौड़ते चले हैं। हम तो हमारी मस्ती में झूमते चले हैं। हम तो हमारी मस्ती में झूमते चले हैं। प्रणाम कर लिया कोई राह में मिले हैं। श्री राम कर लिया जब कोई राह में मिले हैं। हम तो हमारी मस्ती में झूमते चले हैं। अपनी मस्ती में झूमते जा रहे हैं। रास्ते में को मिलता है तो उससे अपेक्षा नहीं है। चाह गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह। जिसको कचना चाहिए वो शहन के शहनशाह। शहनशाह बन के जियो। कुंदन के हम डले हैं जब चाहे आज जमा लो। चाहे हमें जला लो चाहे हमें गला लो। तो सच्चिदानंद हैं। हम तो सत्य स्वरूप हैं। हम तो परमात्मा का रूप है। भगवान से लगन ऐसी लगनी है कि भगवान की लगन में डूब जाना है। गर्ग संहिता में कथा आती है कि भगवान कृष्ण ने गोकुल में रह करके रासलीला की। वृंदावन में यमुना के किनारे इतना प्रेम था गोपियों के साथ में। गोपियों में एक सर्वश्रेष्ठ गोपी थी जिसका नाम राधा था। भगवान कृष्ण को वो सब कुछ मानती थी। तन समर्पण मन समर्पण। विषयों से रहना परे परे तू भजले प्राणी हरे हरे। विषयों की तरफ नहीं। शाम की बांसुरी बजती थी तो गोपियों को भी आकर्षित करती थी। ग्वालों को भी आकर्षित करती थी। गऊओं को भी आकर्षित करती थी और पेड़ पौधों को भी खींचती थी। लेकिन उसमें राधा थोड़ा सा ज्यादा थी प्रेम। ऐसा शास्त्रों में लिखा है गर्ग संहिता में। लिखा है कि एक दिन नृत्य करते करते भगवान कृष्ण का नाखून राधा के हाथ में लग गया। उसमें से खून निकला। राधा ने देखा पर कृष्ण ने देखा ही नहीं। राधा ने पहुंचा भी नहीं क्योंकि जिस रस को ले रहे हैं उसमें से विघ्न पड़ेगा। रासलीला का आनंद आ रहा था। समय व्यतीत होता गया। सब लोग अपने अपने घरों को चले गए। राधा घर आई। उस खून सूख गया। खून सूखने के बाद में थोड़ी देर बाद उसके ऊपर वो शरीर में जो घाव ढकने की कला होती है वो चमड़ी सी आ गई। अब घाव था तो दर्द हुआ है। दर्द हुआ तो याद आई। याद आई तो लीला की। ये नाखून किसने मारा? कृष्ण ने। मेरे नाखून लगा कृष्ण ने मारा। मेरे नाखून लगा कृष्ण ने मारा। ऐसी याद आती। और फिर रासलीला की याद आती। उसमें राधा डूब जाती। राधा राधा नहीं है। राधा ने हमको डूबने की कला सिखाई। राधा तू बड़ा भागिनी। कौन तपस्या की। तीन लोक के नाथ जो जो तुम्हारे आधीन।
परमात्मा जिसके अधीन है। राधा ने आप भी राधा बन सकते हो, लेकिन तन मन अर्पण करना सीखा कि झूठी बोल दिया। पार ब्रह्म परमेश्वर तुम अंतर्यामी, सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। बस अर्पण कर दिया भोजन की थाली, और उसके बाद खा करके पूड़े खीर चल दिया दुकान पे झूठ बोलने के लिए, चल दिए बच्चों के साथ नाचने के लिए, चल दिए सास ससुर को दुख देने के लिए, चल दिए पड़ोसियों को गाली देने के लिए, और फिर तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। सारा दिन पाप करते रहे और फिर शाम को 5 मिनट बैठ गए, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ना, जब व्यवहार भी करते हैं तो सामने वाला ठाकुर जी ने भेजा है, मैं अपने हक की कमाई खाऊंगा पर उसको लूटूंगा नहीं। भगवान कहते तुम कुछ भी कर्म करो, तुम सदना कसाई बन जाओ, सदना कसाई, जानवरों को मारने वाला। बोले मैं सदना कसाई हो तो मैं वहां भी तुमको मिलूंगा। तुम धन्ना जाट बन जाओ तो मैं वहां भी तुमको मिलने के लिए तैयार हूं। तुम नरसिंह मेहता बनिया बन जाओ तो मैं वहां भी मिलने को तैयार हूं। तुम शबरी भीलनी बन जाओ तो मैं वहां भी मिलने को तैयार हूं। तुम नंदा नाई बन जाओ तो मैं वहां भी तेरे को मिलने को तैयार हूं। क्योंकि भगवान कर्मों को तो देखते ही नहीं है। भगवान तो आपके हृदय के प्रेम को देखते हैं। तुम्हारे हृदय में प्रेम कितना है। कर्म के साथ भगवान जुड़े नहीं है, भावना के साथ जुड़े हैं। भाव में परमात्मा हो, भाव में भगवान हो, भाव में नारायण हो, और दृष्टि ऐसी दिव्य हो कि सामने वाला नारायण दिखे। चलते फिरते उठते बैठते अब भगवान दिखे, इसका मतलब पागलों की तरह काम नहीं करने लगे जाना। पागलों की तरह लोग पागल समझे, पागल नहीं। एकदम सक्षम होकर के, चैतन्य होकर के सारा काम करना। राधा के हाथ में घाव, एक वर्ष की बात सुना है कि 1 वर्ष की बात राधा रानी मिली कृष्ण भगवान को, तो रास लीला के लिए जैसे ही हाथ बढ़ाया तो हाथ से हाथ पकड़ा होगा तो राधा के मुंह से चीख निकल गई दर्द के मारे। भगवान बोले क्या हुआ? बोले हाथ में दर्द हो रहा है। भगवान ने हाथ देखा तो हाथ में तो कोई घाव है। तो भगवान कृष्ण बोले ये घाव कब का है? राधा ने कहा 1 वर्ष पूरा हो गया। 1 वर्ष? अरे घाव तो 2 दिन में ठीक होता है। और ये घाव लगा कैसे? राधा ने कहा ये घाव नहीं है, ये आपका प्रसाद है। ठाकुर जी ने कहा मेरा प्रसाद कैसे? तो राधा ने कहा जब नृत्य चल रहा था आपके हाथ का नाखून मेरे शरीर से लगा और वो उससे खून निकला और वो मैंने प्रसाद समझा, वो घाव पक गया और धीरे धीरे शरीर की क्षमता से वो ठीक होने लगा। तो मैंने सोचा घाव ठीक हो जाएगा तो फिर कृष्ण की याद चली जाएगी। तो मैंने उस घाव को फिर छील दिया, फिर छील दिया, फिर छील दिया, और आज तक मैं उसको छीलती जा रही हूँ। मैं उस घाव को ठीक नहीं होने दे रही। दुख को यदि आप समझोगे दुख मेरे जीवन में आया तो फिर आपकी मूर्खता है। दुख नहीं आया, ये दुख भगवान अपनी याद करवाने के लिए आया।
अब दुख आया तो इसलिए इसका मतलब ये नहीं कि हम भगवान को गाली देने लगे, भगवान को उलाहना देने लगे। भगवान ने दुख दिया, भेजा कि तू मेरे को याद नहीं करता, अब दुख भेज दिया। और सुख भी भेजा है, सुखों का तो ढेर लगा दिया। दुख एक क्षण के लिए भेजा, सुख पूरा जीवन में। और हमारी विशेषता क्या है, हम सुख को भूल जाते हैं और दुखों को याद करते हैं। दक्ष प्रजापति के जीवन में क्या हुआ, सब कुछ मिला पर शंकर भगवान उठ के खड़े नहीं हुए, वो दुख सारे विनाश का कारण बन गया। शिशुपाल के साथ क्या हुआ, ना लेना देना, कृष्ण से विरोध, विनाश का कारण बन गया। द्रौपदी ने क्या कहा, मजाक में लोग कह देते हैं, पर दुख का कारण बन गया। सीता ने क्या कहा, मेरे किछारा ले आओ, जीवन बदल गया। जयंत ने क्या किया, माता सीता जी के पैर में चोंच मारी और भगवान कृष्ण ने, राम जी ने बाण छोड़ दिया। दुख पीछे पीछे भाग रहा है और जयंत आगे आगे भाग रहा है, कष्ट पीछे पीछे भाग रहा है। नारद देखा विकल जयंता, लागी त्या कोमल चित संता। संतों के मन में कोमलता आई, वापस कर दिया। राधा जी ने कहा कि ये दुख मेरे को आपकी याद दिलाता है, मेरे जीवन की घटना है। प्रयागराज में हर साल माघ मेला लगता है। नाइनटीन 1979 में ऐसे हम दो तीन महात्माओं के मन में विचार आया कि भाई माघ मेले में हम भी चलते हैं। तो सरकार से थोड़ी सी जमीन लेकर के माघ मेले में हमने भी कैंप लगा दिया। ठाकुर जी की कृपा से कहीं से पैसा आ गया था, तो मन में आया कि चलो प्रयागराज जाएंगे, भगवान का स्मरण करेंगे, कोई साधु संत महात्मा आश्रम में आएंगे तो उनको रोकेंगे, उनकी सेवा करेंगे, उनको भी रुकने की जगह मिल जाएगी और अपने को सेवा का मौका मिल जाएगा। अब कैंप लगा, महात्मा आए, तो जो टेंट होता है उसको छौलदारी बोलते हैं। छौलदारी ऐसे वी शेप में होती है, ए शेप में होती है। उसमें वैसे तो 12 आदमी सो सकते हैं, पर महात्मा थे तो महात्मा भाई 6 के लिए व्यवस्था कर दी। 6 महात्मा एक में रहेंगे। ऐसे पे लगभग 96 महात्माओं के रहने की व्यवस्था की हमने। 16 छौलदारियां लगाई। और एक भंडार घर बना दिया। 3 नौकर रख दिए, चाय बनाओ, सब्जी बनाओ, रोटी बनाओ, चावल बनाओ, दाल बनाओ, जो भी महात्मा खाना चाहे तो भोजन करो। बाहर से भी साधु संत महात्मा आया करते थे, क्योंकि मेरा बचपन से ही जीवन साधुओं में बीता। हरिद्वार में जो मंडलियां चलती हैं साधुओं की, जिनको परमहंस बोलते हैं, उन परमहंस की मंडलियों में मैं कोतवाल था। कोतवाल का अर्थ होता है जो महात्माओं में
महात्माओं की रहनी सहनी को समझे परखे। जो उनका व्यवहार को देख करके पता कर ले कि ये असली महात्मा है या नकली महात्मा है, उसको कोतवाल बोलते हैं। तो मेरे में ये सहज गुण बचपन से ही था, 16-17 साल की उम्र में से। मैं आदमी की आंख से पहचान जाता था, चाल से पहचान जाता था। तो महापुरुषों ने, संतों ने, विद्वानों ने जो थे मेरे से बड़े, उन्होंने कहा कि नहीं, तुम ही मंडलियों की सुरक्षा देखो, कोई गलत वृत्ति का महात्मा ना घुस जाए, क्योंकि लाल कपड़ा पहनने से महात्मा नहीं है। चलने फिरने, बोलने चलने में, सब में आंख झपकने से पता लगता है। आप चलें और आपके खड़ाओं की ठक ठक हो और दूसरा साधु भजन करे, तो फिर तुम्हारे खड़ाओं का क्या फायदा। आप थप 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 करके पैर करके चल रहे हैं तो आपकी चाल कैसी है। आप चले, सामने वाले को पता न लगे कि आप निकल गए। दरवाजा बंद कैसे करना है, दरवाजा खोलना कैसे है। ये दरवाजे की चींची आएगी तो सामने वाला महात्मा भजन कर रहा है और तुम क्या कर रहे हो। तुम भजन कर रहे हो जोर जोर से और सामने वाले को डिस्टर्ब हो रहा है, तो तुम्हारे भजन से क्या लाभ। मन ही मन चिंतन करो। माला फेरनी है तो उसका ये नहीं कि दिखा के खड़े हाथ करके माला फेरे, धीरे धीरे माला फिरती जाएगी। स्नान भी करना है तो दूसरे को परेशानी ना हो, शौच भी जाना है तो दूसरे को परेशानी ना हो, हाथ भी धोने हैं तो किसी को परेशानी ना हो, और खांसी भी करना है, छींकना भी है तो किसी को परेशानी ना हो। ये डॉक्टर लोग तो आज सिखा रहे हैं कैसे छींकना है। महात्मा तो बचपन से सिखाते हैं कि 2 मीटर दूर रहो, 2 मीटर, नजदीक नजदीक नहीं रहना। तो प्रयागराज में टेंट लगाया संतों की सेवा के लिए, क्योंकि जीवन ही महात्माओं को अर्पण है। क्योंकि सब कुछ सीखा तो इनसे सीखा है। तो 6 महात्मा आते गए और पूरे प्रयागराज में चर्चा शुरू हो गई, मेरे नाम की चर्चा, ठाकुर जी की कृपा से, कि अच्छा भोजन वहीं मिलेगा, बढ़िया भोजन वहीं मिलेगा, आराम वहीं मिलेगा, सत्संग वहीं मिलेगा। तो अपने महात्मा लोग क्या करते हैं, सब लोग बैठ करके 108 हनुमान चालीसा का पाठ करते, वहां सुंदरकांड कर लेते हैं, गीता का पाठ कर लेते हैं, और उसके बाद में कोई महात्मा कठोपनिषद, कोई महात्मा केनोपनिषद, कोई महात्मा तैत्तिरीयोपनिषद की सत्संग करता, तो हम लोग सुनते हैं। क्योंकि ज्ञान तो बांटने से बढ़ता है ना। अब 80-90 से ज्यादा महात्मा तो हो ही गए थे। अब हर आदमी, हर महात्मा ज्ञानी है, समझदार है। तो दिन कैसे बीत जाता पता नहीं चलता, रात्रि कब बीत जाती पता चलता नहीं। सारे महात्मा इकट्ठे होकर के गंगा स्नान करने जाते हैं, और गंगा स्नान करके वापस में हर हर महादेव गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे, ऐसा भजन करते करते आते। हरे राम 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 हरे हरे कीर्तन करते करते गंगा के किनारे तक जाते। 5 किलोमीटर दूर गंगा थी, 5 किलोमीटर जाना, 5 किलोमीटर वापस आना।
तब तक आश्रम में चाय नाश्ता तैयार रहता था। भोजन प्रसाद प्रातः काल का नाश्ता किया और फिर बैठ गए हनुमान चालीसा पाठ करने। अभी 108 हनुमान चालीसा जब तक पूरी होगी तब तक भोजन की व्यवस्था तैयार है। अब भोजन किया तो 1 आधा घंटा आराम कर लो। 2 बज गए। वो 1 महीना कैसा स्वर्ग के समान बीता मेरे को आज तक समझ नहीं आया। उसी टेंट में, उसी जो प्रयागराज में हमारा कैंप लगा था, एक दिन एक टेंट के 5 महात्मा उठ के मेरे पास प्रातः काल ही आ गए। हम लोग स्नान करने जा रहे थे तो प्रातः काल ही आ गए और मेरे से बोले कि यहाँ तो हमारे को टेंट बदल दो, ये तो हम आश्रम छोड़ के, ये जगह छोड़ के जा रहे हैं, कैंप छोड़ के जा रहे हैं। मैंने कहा भाई क्या हुआ, कोई तकलीफ है? बोले नहीं, जो कल महात्मा नया आया उसने पूरी रात हमको सोने नहीं दिया। मैंने कहा भाई कष्ट क्या है? बोले कष्ट हमको नहीं, सारी रात बोलता रहा वो, हरि 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 हरि। मैंने कहा भाई हरि हरि बोल रहा था? बोले हाँ। सोए सो बोल रहा था? बोले हाँ। तो मैंने अपने जो हमारा भंडारी था उसको बुलाया। मैंने कहा भाई वो महात्मा को बुला के लाओ। तो जो 5 महात्मा थे बोले वो काहे को उठेगा, तो नौजवान छोकरा है, सोया हुआ, उसकी नींद कहाँ पूरी हुई है। मैंने कहा चलो बुला लो क्योंकि चलना है। वैसे मैंने ध्यान नहीं दिया था क्योंकि वो बच्चा जो था रोज हमारे साथ नहीं आया करता था, पर वो इतने 100 महात्मा के बीच में कौन ध्यान रखेगा, तो ध्यान ही नहीं दिया था कि वो नहीं आता। तो फिर उन्हीं महात्मा ने कहा वो तो कहीं बाहर भी जाता नहीं है, उसी टेंट में पड़ा रहता है, दिन रात हरी हरी करता रहता है, सोए हो तो भी हरी हरी करता है। मैंने अचानक महात्मा को बुलवाया। महात्मा ने आके मेरे को प्रणाम किया और साथ में जो दूसरे महात्मा थे उनको भी प्रणाम किया। मैंने कहा बैठो भाई। वो बैठा तो मैंने अचानक इधर उधर की बातें की। मैंने कहा भाई कहाँ रहते हो, कैसे आए हो, यहाँ कैसे पहुँचे, यहाँ का पता किसने दिया, और वो इधर उधर की बातें करते करते मैंने कहा भाई, मैंने कहा रात को सोए सोए भी? मैंने कहा ये कैसे होता है? तो उसने जो धोती नीचे पहनी थी उस धोती के कपड़े को थोड़ा सा पैर के ऊपर से ऊपर उठाया तो क्या देखा, उसके पैर के ऊपर घाव है जिसमें से हल्का हल्का पानी बह रहा है। और ऐसे ही थोड़ी देर में मक्खियां आ गई तो उसने फटाफट घाव को ढक दिया। उसने कहा मेरे हरी हरी बोलने का कारण ये है। मैंने कहा ये क्या है? और बोला मेरी उम्र कोई ज्यादा नहीं है, 26-27 साल की मेरी उम्र। अभी 2 साल पहले मैंने अपने गुरु महाराज से गुरु मंत्र लिया और मैं उड़ीसा का रहने वाला हूं। अब मन में कोई ठोस लग गई, ठोकर लग गई, क्योंकि साधु बनना कोई भाग्य का खेल है। ये परमात्मा पता नहीं किसको कहां से किधर घुमा दे, कुछ मालूम नहीं। बोले घर में कोई ठेस लगी, मैं महात्मा के आश्रम में आ गया। अब महात्मा के आश्रम में आ गया तो पर वृत्ति तो महात्मा वाली नहीं थी ना, वृत्ति तो वही गृहस्थियों वाली थी।
वही 8-8, 9-9, 10 बजे तक सोना, जवानी में जैसे बच्चे करते हैं। तो मेरे गुरुजी रोज मेरे को बोलते थे, भाई तुम हरि बोल किया करो, हरि बोल हरि बोल, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु का नियम है हरि बोल हरि बोल हरि बोल। तो मैं बोलता था करूँगा गुरुजी, करूँगा गुरुजी। और एक दिन गुरुजी को थोड़ा क्रोध आ गया और मेरे को बोले, भाई देखो भगवान का भजन करना है तो मेरे आश्रम में रुको, नहीं तो आश्रम छोड़ दो भाई, ये आवारागर्दी के लिए आश्रम नहीं है, भगवान के भजन के लिए, चलो निकलो यहाँ से। और मैं भी जवान था, गुस्सा आया, मैंने सामान उठाया चल दिया। रेलगाड़ी में बैठने लगा तो रेलगाड़ी के जो पायदान था जिस पे पैर रख के चढ़ा था, उसमें से एक पत्ती हल्के से मेरे पैर में लग गई। अब जल्दी में था तो पत्ती लगी तो पता चला नहीं, लेकिन जब सीट पे जाके बैठा तो लोगों ने कहा, बाबा जी आपके पैर में से तो खून निकल रहा। तो मैंने देखा तो खून से लथपथ। अब जैसे जैसे कपड़ा भी था फाड़, उसको फाड़ फोड़ के बांधा। गाड़ी पहुंच गई मथुरा। मथुरा पहुंचे तो वहां उतर गए, और इतने में 24-25 घंटे का सफर था मेरा, यात्रा थी, और मेरा पैर सूज गया। अब लोगों से पूछते 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 सुदामा कुटी पहुंच गया। वृंदावन में सुदामा कुटी है, एक बहुत सुंदर जगह है महात्मा को रहने की, सुदामा कुटी। उसमें हर प्रकार के महात्मा को प्रवेश मिलता है। जैसे दिल्ली में रेलवे स्टेशन के पास में हरिहर आश्रम है, सारे महात्मा को रहने की जगह मिलती है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो। समय पे सबको भोजन मिलता है, समय सबको चाय मिलती है, दूध मिलता है, फल मिलते हैं। ऐसे वृंदावन में सुदामा कुटी, सुना था सुदामा कुटी के बारे में, तो मैं वहां चलते चलते पहुंच गया। अब सुदामा कुटी में पहुंचा तो जो वहां के कोतवाल थे उन्होंने पूछा, भाई कहाँ से आए, कैसे आए? तो मैंने बताया ऐसे 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 जगन्नाथ धाम से आया हूं। ठीक है, मेरा पैर सूजा हुआ था और मेरे मुंह से हाय हाय निकल रहा था, हाय हाय हाय। तो जो हमारे वहाँ के गुरुजी थे उन्होंने कहा, भाई ये तू हाय हाय क्यों बोल रहा? मेरे पैर में चोट लगी है। कहाँ? मैंने कपड़ा उठा के दिखाया तो उन्होंने कहा, कैसा है? इस पे हल्दी डालो, इस पे तेल डालो और थोड़ा बांध के रखो। और हाय हाय तू क्यों बोल रहा? दर्द हो रहा है ना, तो हाय की जगह हरि बोल। दर्द हो तो हरि बोल, दर्द हो तो हरि बोल। हाय में भी 2 ही शब्द हैं, हरि में भी 2 ही शब्द हैं, तीसरा शब्द नहीं है। हाय हाय मत कर, हरि हरि कर। बोले ठाकुर जी की इतनी अच्छी कृपा हुई कि मेरे मुंह से हरि हरि निकलना शुरू हो गया। संतों के आशीर्वाद से, महापुरुषों के आशीर्वाद से मेरा घाव ठीक होने लग गया। अब जब मेरा घाव ठीक होने लगा तो मेरे मन में विचार आया कि यदि घाव ठीक हो गया तो फिर हाय नहीं होगा और हरि भी नहीं होगा। इसलिए मैंने पत्थर उठाया और पत्थर उठा के उस पर मार लिया। 2 साल हो गए हैं, इस घाव को मैं ठीक नहीं होने देता, और उससे हालत ये हो गई है, अब मैं सोया सोया भी हूं तो मेरे मुंह से हरि हरि निकलता है, हरि हरि निकलता है, हरि हरि निकलता है।
उसकी बातों को सुन के सारे महात्मा गदगद हो गए। सब महात्माओं की आंखों में आंसू आ गए। मैंने महात्मा से पूछा, भाई बताओ। बोले नहीं नहीं नहीं, हम तो इसी के साथ रहेंगे, इसने तो हमारे जीवन की दशा को बदल दिया है। मैंने कहा, महात्मा जी अब तो आपके जीवन में हरि ओतप्रोत हो गए। अब तो सपने में, जागने में, उठने में, बैठने में हरि हरि निकलता है। तो आप छोड़ो, इसका इलाज करवा देते हैं। डॉक्टर के पास ले गए, उसमें इंजेक्शन लगवाए और 15 दिन के अंदर उनका घाव सूख गया। महात्मा आज भी जब कभी मेरे पास आते, मिलते हैं, तो उनके चेहरे से ठाकुर जी की कृपा चमकती है। जीवन में दुख दिया है तो मेरे परमात्मा ने दिया है, मेरे भगवान ने दिया है। हम हाय हाय करके जीवन बिता देते हैं। हाय मेरा ये लुट गया, हाय मेरा ये लुट गया। अरे तुम्हारा था क्या जो लुट गया? ठाकुर जी का दिया था, ठाकुर जी के पास ही गया है। इस संसार में कोई वस्तु खत्म नहीं होती, कोई वस्तु फिनिश नहीं होती। ये जीवन का चक्र परमात्मा ने ऐसा बनाया है। 3 चीजें कभी बदलती नहीं है, अस्थि, भांति, प्रिय। और सिर्फ रूप रंग बदलता है। 5 हर चीज में 5 वस्तुएं हैं। अस्थि, अस्थि मैंने है, भांति मैंने दिखाई देता है, प्रिय मैंने प्यारा है। और 2 वस्तुएं और उसमें होगी, एक उसका रूप होगा, एक रंग होगा। जैसे टीवी है, जैसे बैलेट बॉक्स है, जैसे किताब। शरीर है, दिखाई देता है और प्यारा है, रूप रंग है, लेकिन फूक जाएगा तो राख है, अस्थि है, भांति है, प्रिय है। राख को खेत में फेंक दिया, पेड़ हो गया, अस्थि, भांति, प्रिय, रूप रंग। खोता कुछ नहीं है, जाता कुछ नहीं, यहां से कोई कहीं नहीं जाएगा। परमात्मा ने ये जो ब्रह्मांड बना दिया, उसने ऐसा ब्रह्मांड बनाया, ये कहीं जा ही नहीं सकता। ये पता नहीं कौन सा रूप बना के आ जाए, पता नहीं कौन सा रंग बना के आ जाए, लेकिन रहेगा भी और दिखाई भी देगा और प्यारा भी होगा। दुख भगवान ने बनाया ही नहीं है और सुख भी भगवान ने नहीं बनाया। हमको अपना बच्चा प्यारा लगता है। अपना बच्चा कहीं पाद मार दे तो दादी बड़ी खुश होती है कि अरे इसने पाद मारा, चलो भगवान की कृपा से इसका पेट हल्का हो गया। और उसी समय पड़ोसी का पोता आ जाए और कहीं पाद मार दे तो इतनी बास दादी को लगती है और वो गाली देती है कि इसकी माँ कितना खिलाती होगी कि पेट ही सड़ गया। लो, एक ही क्रिया। अपना पोता है तो सुख लग रहा है, दूसरे का तो दुख लग रहा है। ठाकुर जी से जो प्रेम करना है वो ओतप्रोत होके करना है। और ओतप्रोत कैसा कि तुझ में मुझ में बस भेद यही, तेरे में मेरे में भेद क्या है? मैं नर हूं, तू नारायण है, बस। इसके सिवाय और क्या भेद है? तेरी गली में आके हम खो गए हैं दोनों, दिल तुमको ढूंढता है, मैं दिल को ढूंढता हूं। तुझ में मुझ में बस भेद यही, मैं नर हूं, तू नारायण है।
ऐसी ऐसी आत्मिक भक्ति जब होगी ना तो हृदय ओतप्रोत हो जाएगा, हृदय गदगद हो जाएगा। गर्ग संहिता में कथा आती है ना कि भगवान कृष्ण गोपियों को बोल के गए थे कि मैं मिलूंगा, और मिलते 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 100 साल की उम्र हो गई, और गोपियों की भी 100 साल की उम्र हो गई। और कभी रुक्मणी के यहाँ चर्चा होती थी द्वारका में, तो भगवान कृष्ण जब मथुरा वृंदावन की बात लेके बैठते थे तो राधा की भी चर्चा आ जाती थी। रुक्मणी पूछ भी लेती थी भाई कौन थी, कैसी थी, कहाँ की थी। महिलाओं का शायद स्वभाव होता है, पूछ लेना। और पूछ के इनके मन में घृणा नहीं होती, इनका काम चालू रहे तो फिर 15 औरतें भी रखो, और कहीं इनको छोटा बना दिया तो फिर तुम भी घर से बाहर निकलो। एक शायद स्वभाव है वो। आदमी के साथ भी वैसा ही है, औरत के साथ भी वैसा ही है, बच्चों के साथ भी वैसा ही है। तेरे मेरे में सारा संसार फंसा है। और रुक्मणी के मन में था कि कभी राधा जी किसी मिलाओगे क्या। भगवान बोले देखो भाई देव योग है, मैं क्या मिलाने वाला हूं। और हुआ क्या, सूर्य ग्रहण लग गया और सारे घूमते घूमते सूर्य कुरुक्षेत्र पहुंच गए। हस्तिनापुर वाले भी आए, इंद्रप्रस्थ वाले भी आए, मथुरा के लोग भी आ गए। और आपको पता है जब सूर्य ग्रहण लगता है तो कुरुक्षेत्र में तो लाखों की संख्या में लोग, करोड़ों की संख्या में आते हैं। अब जब वहां पहुंचे तो द्वारका वालों का भी एक छावनी लगी। इधर मथुरा वालों की भी छावनी लगी, वृंदावन वालों की छावनी भी लगी। तो आपस में जब मिले, राम राम श्याम श्याम हुआ और आपस में परिचय हुआ। राधा जी आई, भगवान कृष्ण ने रुक्मणी से परिचय करवाया। रुक्मणी को बोले, राधा को बोले रुक्मणी ये मेरी धर्म पत्नी है। और राधा से बोले ये मेरी बचपन की प्रिय सखी है, मेरी मित्र है, हम इकट्ठे खेलते थे। लेकिन वो रुक्मणी के मन में डाह, ईर्ष्या अचानक आ गई। सारा दिन घूमते रहे, बातचीत करते रहे। रात को जब थक हार करके सब लोग आते थे तो रात को रुक्मणी भगवान कृष्ण के चरण दबाया करती थी। और रुक्मणी ने राधा के लिए गरम गरम दूध भेज दिया, उबलता हुआ गिलास भर के, जिसमें खूब मलाई भी डाली अपनी तरफ से। उसके मन में ये भावना नहीं थी कि ये गरम गरम पिया, उसके मन में था होगा भाई ये ठंडा करके पी लेगी। लेकिन दासी को बोला कि जाके बोलना कि ये ठाकुर जी का प्रसाद है। अब दासी ने, भोली भाली दासी क्या उसको, अब आपको पता ही है जो आपके यहाँ नौकरी कर रहा है, यदि उसके पास आपसे ज्यादा ज्ञान होता तो वो आपके यहाँ नौकरी क्यों करता। मेरे बचपन की घटना है। अवधूत मंडल हरिद्वार में मैं रहता था। 15-16 साल की उम्र में मेरे को गद्दी पे बिठा दिया गया था। वहां मेरे को आधिपत्य दे दिया गया था आश्रम का, भाई इसको देख रेख करना सारे आश्रम का। अब उसको मैनेजर बोले, उसको मालिक बोले, उसको सेवादार बोले, कुछ भी बोल सकते हैं। तो मैं आश्रम के मुख्य जो था ऑफिस था वहां बैठा करता था। ऑफिस के साथ ही, गेट के साथ ही जूते रखने की जगह थी, जहां रैक बना रखे थे, उसके साथ ही हमारा ऑफिस था जिसमें मैं बैठता था। और वहां से 200 मीटर अंदर हनुमान जी का, भगवान राम, लक्ष्मण, जानकी,
दुर्गा माता, ऐसे 15-20 मंदिर थे। तो हरिद्वार में अवधूत मंडल का नाम मशहूर है। जो भी यात्री हरिद्वार घूमने जाता है तो टूरिस्ट बसें उनको आश्रम आश्रम लेके जाती हैं। तो अवधूत मंडल आश्रम में भी बसें आती थी, लोग उतर के आते थे, जूते उतारते थे, दर्शन करते थे, वापस जाते थे, और मैं उनको अटेंड करता था। सेवा की भावना, आओ भाई ठीक है, प्रसाद दे देना, आशीर्वाद दे देना, कोई दान लिखवाए तो उसका दान लिख लेना और रसीद दे देना। अब क्या बस जब उतरती थी तो यात्री लोग फटाफट जूते उतार के वो आ गए, दर्शन किया वापस। लेकिन वो जो जूता रखने वाला आदमी था वो हर जोर जोर से शोर करके बोलता था, भाई जूते यहाँ रखो, जूते यहाँ रखो, जूते यहाँ रखो। तो लोग जूते उतारते रखते नहीं, तो वो शरारत करता, किसी का एक जूता उधर फेंक देता, किसी का एक जूता उधर फेंक देता, किसी का जूता छुपा देता। तो यात्री आते तो वो झगड़ा करते हैं, फिसाद होता, यात्रियों को जाने में देर होती। अब अपने काम के ऑफिस में लगे तो यात्री बारी निपट लेते थे। एक दिन की घटना हो गई, एक आया यात्री और उसने दर्शन किया, वापस आया तो उसने कहा मेरा जूता कहाँ? तो उसने कहा कि तुम मेरे को कहाँ दिखे गए? बोले कहाँ रखा था? वो जल्दी में यात्री भूल गया कहाँ रखा था। बोले यहाँ रखा था, यहाँ रखा था। अब बस वाला हॉर्न बजा रहा है, यात्री से लड़ रहा है, और ऊंची ऊंची आवाज आ रही, ऊंची ऊंची आवाज आ रही। अब भगवान की इच्छा से उस समय कोई ज्यादा भीड़ नहीं थी, तो मैं बाहर निकला और मैंने नौकर को कहा, मैंने कहा भाई ये जूते वाले को बुला के लाओ, किससे झगड़ा हो रहा है। और उसको बुलाया, बुला करके बैठे। मैंने कहा क्या हुआ? बोले जी इनका जूता पता नहीं इन्होंने कहाँ उतारा था। मैंने कहा आप बैठो। मैंने कहा उसको बोला, मैं कहा देखो जूता ढूंढ के दो, कहाँ पड़ा देख लो। और मैंने कहा आप क्या चाय लोगे क्या? तो वो अचानक चाय आई हुई थी, तो मैंने अपनी केतली में से उसके कप में चाय डाली और मैंने कहा चाय लो। हाल चाल पूछा तो जो उसका गुस्सा था वो शांत हो गया। और गुस्सा शांत होने के बाद में उसने उस समय 21 रुपए का दान लिखवाया। और मैंने भी उसके माता पिता, दादा दादी, चाचा चाची, मम्मी डैडी का 15-20 का नाम का उसमें लिख दिया, जिससे और खुश हो जाए। थोड़ा प्रसाद दिया ठाकुर जी का, हनुमान जी का, और उसके बाद मैंने कहा ठीक है। तो वो जाते जाते बोला कि महात्मा जी मेरी समझ में नहीं आया। मैंने कहा क्या समझ नहीं आया? मैंने बोले वो देखो वो आप ही के जैसा एक आदमी जूते पे बैठा है, जिसको बात करने की तमीज नहीं है, और एक आप है जिन्होंने बातों बातों में मेरा जूता भी खोज दिया और मेरे को चाय भी पिला दी और मेरे को प्रसन्न भी कर दिया, और मैं आपको भेंट करके भी जा रहा हूं। बोलता भगवान ने उसको आपके जैसा क्यों नहीं बनाया? मैंने कहा भाई साहब यदि वो मेरे जैसा बनता तो फिर जूतों पे कौन बैठता था? फिर वो मेरी गद्दी पे नहीं बैठता था। भगवान ने जिसको अकल जितनी दी है वो जूते पे बैठा है, मैं गद्दी पे बैठा हूं। इससे आप समझ जाएं ठाकुर जी का क्या इच्छा है। वो चाहे तो सब कुछ कर दे और सीप के अंदर सागर भर दे। ठाकुर जी की लीला का कुछ पता नहीं है। इसी खोपड़ी में विश्व को चलाने की ताकत है, इसी खोपड़ी में अपने घर को फूंकने की ताकत है, इसी खोपड़ी में संसार को प्रेरणा देने की ताकत है, और इसी दिमाग में शराब पी के रात को धुत होकर सोने की आदत है। ये छोटा सा दिमाग है और काम क्या से क्या कर जाता है, कहां से कहां पहुंचा देता है। राधा जी के पास जो दासी गई
उसके मन में ये भावना, रुक्मणी के मन में ये भावना नहीं थी कि मैं राधा जी के मुंह को जलाऊं। उन्होंने तो माखन, वो मलाई डाल के गिलास भर के गरम गरम दूध दिया था कि दिन भर के थकावट हो के दूर हो जाएगी। और दासी को इतना ही बोला कि जाके कहना ठाकुर जी का प्रसाद है, आप ले लेंगे। मन में कोई पुराना दुराग्रह नहीं होना चाहिए। दासी ने जी गई और गई कि जाके बोली ठाकुर जी ने प्रसाद भेजा है। और रुक्मणी को क्या, राधा को तो ठाकुर जी का प्रसाद सुना तो उसको तो बांसुरी की याद आ गई और गर्मा गर्म दूध गरगट करके पी गई। जीभ को गर्म लगा नहीं, हृदय को गर्म लगा नहीं, पेट को गर्म लगा नहीं, मलाई भी पेट में चली गई, दूध भी पेट में चला गया। और रुक्मणी तो सो गई। पर रुक्मणी राधा तो सो गई, पर राधा के मन में तो भगवान कृष्ण के चरण थे। वो दूध, गरम गरम दूध ठाकुर जी के चरणों में गिरा और ठाकुर जी के चरणों में तो छाले पड़ गए। जब रुक्मणी आई चरणों को दबाने के लिए तो चरणों को हाथ लगाने लगी। तो भगवान बोले चरणों को हाथ मत लगाओ। बोले क्या हुआ, दर्द हुआ? तो बोले नहीं, छाले पड़ गए। छाले देखा तो वो पैरों के ऊपर मलाई पड़ी हुई है, दूध की मलाई। बोले ये दूध, ये मलाई? बोले हाँ। राधा मेरा ध्यान कर रही थी और शायद तुमने दूध गरम गरम भेजा होगा। उसने वो गरम गरम दूध पी लिया। उसके हृदय में मेरे चरण थे, वो सारा दूध मेरे चरणों में आया। ये मलाई उसकी निशानी है, ये मलाई उसकी निशानी है। भक्ति कैसी है, उसमें कितनी गहराई है, ये बोलने से नहीं होगा, ये समझने से होगा, ये जीवन में उतारने से होगा। जब जीवन में हम उतारेंगे तो हमको संसार का कोई दुख दिखाई देगा नहीं। हमको हर चीज में लगेगा ठाकुर जी का प्रसाद है। आज बस इतनी सेवा, बाकी फिर बाद में। राधा कृष्ण भगवान की जय, बद्री नारायण भगवान की जय, भक्त और भगवान की जय। आपसे प्रार्थना, इस सत्संग को आगे भेजें, जिसको बोलते हैं शेयर करें और इसको फैलाएं। नारायण का आशीर्वाद, ठाकुर जी की कृपा